मनोविज्ञान में तरीके। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की चर्चा में पृष्ठ 4 इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवहार के बारे में नए ज्ञान की खोज प्रयोग और अवलोकन पर आधारित है। चित्र 1.2। आइए हम अधिक बारीकी से देखें कि मनोवैज्ञानिक किस प्रकार अवलोकन करते हैं। प्रयोगात्मक विधियों। प्रायोगिक पद्धति के पीछे मूल विचार सीधे हैं। अवलोकन योग्य घटनाओं के संदर्भ में एक परीक्षण योग्य परिकल्पना तैयार करने के बाद प्रयोगकर्ता उन घटनाओं को बदलता है या बदलता है जो एक प्रभाव के लिए परिकल्पित हैं। 2 अन्य स्थितियों को स्थिर रखता है। और 3 परिवर्तन या भिन्नता के प्रभाव की तलाश करता है निगरानी के तहत सिस्टम पर। चूंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर प्रयोगात्मक परिवर्तनों के प्रभाव की तलाश करता है। यह काफी सरल है, लेकिन मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति पर एक मजबूत पकड़ पाने के लिए हमें इसकी अधिक विस्तार से जांच करनी चाहिए। चर, जैसा कि शब्द का तात्पर्य है, एक चर एक घटना या स्थिति है जिसके अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। आदर्श रूप से यह एक घटना या स्थिति है जिसे मापा जा सकता है और जो मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। चर या तो स्वतंत्र या आश्रित हो सकते हैं। एक स्वतंत्र चर एक शर्त है जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा यह देखने के लिए निर्धारित या चुना जाता है कि इसका व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। यह एक प्रोत्साहन प्रस्तुत किया जा सकता है। एक दवा प्रशासित प्रशिक्षण व्यवसाय प्रबंधकों की एक नई विधि। और इसी तरह आश्रित चर प्रयोग में व्यक्ति या जानवर का व्यवहार है। एक प्रयोग में एक आश्रित चर एक उत्तेजना के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती है। एक दवा के प्रशासन के बाद व्यवहार में बदलाव। एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने के बाद प्रबंधकीय व्यवहार में बदलाव। एक परीक्षण पर एक अंक। एक किसी घटना के बारे में मौखिक रिपोर्ट। पर्यावरण। और इसी तरह आश्रित चर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मूल्य स्वतंत्र चर के मूल्य पर निर्भर करता है या निर्भर हो सकता है, जिसे स्वतंत्र रूप से चुना जाता है और प्रयोगकर्ता द्वारा सीधे हेरफेर किया जाता है। जब प्रयोग करते समय एक चीज के दूसरे पर प्रभाव के बारे में परिकल्पनाएं तैयार की जाती हैं, तो स्वतंत्र चर से आश्रित चर में परिवर्तन उत्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर विचार करें। 1. विशेष पुस्तकों और खिलौनों के साथ छोटे बच्चों के वातावरण को समृद्ध करने से बुद्धि परीक्षणों पर उनके अंक बढ़ेंगे। 2. लोगों को ध्यान करने का प्रशिक्षण देने से टेनिस खिलाड़ी के रूप में उनके कौशल में सुधार होगा। पर्यावरण संवर्धन और ध्यान प्रशिक्षण स्वतंत्र चर हैं, जबकि बुद्धि परीक्षण स्कोर और टेनिस कौशल स्वतंत्र चर में अंतर के संभावित परिणाम में परिवर्तन आश्रित चर हैं। जब आप मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रयोगों का लेखा जोखा पढ़ते हैं, तो ये आवश्यक है कि आप स्वतंत्र और आश्रित चरों की पहचान करें। एक प्रयोग के परिणामों को रेखांकन में क्षैतिज अक्ष या एब्सिसा पर स्वतंत्र चर के मूल्यों और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आश्रित चर के मूल्यों को व्यवस्थित करने के लिए मनोविज्ञान में परंपरागत है। इस प्रकार हम एक नजर में देख सकते हैं कि कैसे बिहेवियर का आश्रित चर स्वतंत्र चर के मानों से संबंधित है। चित्र 1.3। नियंत्रण। प्रयोगात्मक विधि की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता नियंत्रण है। एक प्रयोग में यह महत्वपूर्ण है कि केवल निर्दिष्ट स्वतंत्र चर को बदलने की अनुमति दी जाए। स्वतंत्र चर को कम करने वाले अन्य कारक जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए। एक स्वतंत्र चर के परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना अच्छा नहीं होगा यदि प्रयोगकर्ता के लिए अज्ञात अन्य कारक भी बदल गए हैं। एक प्रयोग में हमें उन स्थितियों को नियंत्रित करना चाहिए जो भ्रामक परिणाम देंगी। यह सचमुच सच है कि एक प्रयोग उसके नियंत्रण से बेहतर नहीं है। वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने के लिए बहुत
सावधान रहना चाहिए।